नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। पिछले 5 महीनों से इजराइल, ईरान और यूएस में जो युद्ध चल रहा है वो आज एक नए मोड़ पर शामिल होने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका साफ साफ कह रहा है और इजराइल भी साफ साफ कह रहा है कि ये युद्ध एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये युद्ध दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आया है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के मुहाने पर खड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक ऐसा तूफान है जो सिर्फ एक देश नहीं पूरे रीजन को निकल सकता है। अब एक ऐसी बात निकल कर आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इजराइल, टर्की, इजिप्ट, ईरान के रिगार्डिंग। सब एक ही कहानी में जुड़ते जा रहे हैं। इजराइल जो अभी ईरान पर हमले कर रहा था, अब टर्की और इजिप्ट की बारी है। कुछ ऐसा कहना है इजराइल के स्पाई जोनाथन का। और अब वार्निंग आई है, इजी वॉर्स आर ओवर, रियल स्टॉर्म इज कमिंग। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब है या ये बस शुरुआत है एक तबाही की? हम इसी को आज जानेंगे कि क्यों ऐसा होने की कगार पर है। इजरायली स्पाई जोनाथन पोलार्ड, इजराइल का स्पाई रह चुका है जोनाथन पोलार्ड, इसने सीधा सीधा बोला है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है किसी टीम का या इजराइल की किसी पार्टी का, लेकिन इन्होंने बहुत एक बड़ा बयान दिया है। स्पाई रह चुके हैं, उन्होंने एक सीधा डराने वाला और शॉकिंग है। उनका कहना है अब जो आने वाला है ना आगे, वो पहले जैसा नहीं होगा। इजी वॉर समाप्त हो चुकी है और अब टोटल वॉर की ओर दुनिया जाएगी। अब लड़ाई आसान नहीं होगी, असली जंग शुरू होगी। ये सिर्फ गाजा या पैलेस्टाइन तक सीमित नहीं रहेगी, ये जंग फैल सकती है टर्की तक, इजिप्ट तक और शायद पूरे मिडिल ईस्ट को टोटल वॉर में कन्वर्ट कर दे। इजराइल अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल वो सिनेरियो के लिए तैयार हो रहा है, एक ऐसा सिनेरियो जहां उसे एक साथ कई देशों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी को मैं बता दूं, एक ऐसा टाइम था जब इजराइल ने अकेले 6 देशों का सामना किया था और 6 दिन में 6 देशों को हराया था। नॉर्थ में हिजबुल्ला, ईस्ट में ईरान और अब चर्चा हो रही है टर्की और इजिप्ट भी पिक्चर में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एक ऐसा देश जो ओपनली इजराइल की पॉलिसीज का विरोध करता है। आप सभी को पता है प्रेसिडेंट एर्डोगन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, बार बार वार्निंग दे चुके हैं। टर्की की मिलिट्री नाटो की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक, और अगर टर्की सीधे कन्फ्लिक्ट में आता है तो ये लड़ाई एक नए लेवल पर चली जाएगी। देखो, टर्की ने नाटो का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया हुआ है वो नाटो में शामिल है, और अगर वो इजराइल के खिलाफ लड़ता है या इजराइल टर्की के खिलाफ लड़ता है तो सीधा सीधा नाटो कैंसिल हो जाएगी। नाटो की पॉलिसीज जो भी बनी हुई है वो कैंसिल की जाएंगी। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ऑलरेडी टेंशन से भरा हुआ है, गैस, टेरिटरी, पावर सब दांव पर है। देखो, सभी देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कोई गैस से जूझ रहा है, कोई पेट्रोल डीजल से जूझ रहा है, सभी देश जूझ रहे हैं, पावर से सब दांव पर लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट वो देश जिसने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी। देखो, कभी एक टाइम था जब इजिप्ट ने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी और हालात सही किए थे अपने उस देश के साथ, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। गाजा बॉर्डर इसका एक उदाहरण है, रफा क्रॉसिंग, यहाँ टेंशन लगातार बढ़ रहा है। देखो, गाजा के कारण सभी मुस्लिम देश इजराइल को कोस रहे हैं। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इजिप्ट भी इस कन्फ्लिक्ट में खिंच सकता, और अगर ऐसा हुआ तो ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये बहुत जानने लायक बात है। अब पिक्चर में एंट्री ग्रीस की भी हो रही है, तो ग्रीस तेजी से डिप्लॉय कर रहा है इजरायली मेड स्पाइक NLOS मिसाइल सिस्टम। देखो, मैं आपको बता दूं, भारत भी ग्रीस को अपने हथियार दे रहा है बहुत जल्दी। इस पर भी मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूं। सुबह मॉर्निंग में इसकी खबर मैं आपको पूरी बताऊंगा। क्या भारत ग्रीस को, टर्की के जितने दुश्मन हैं सभी को, भारत आर्मेनिया को फाइटर जेट और आर्टिलरी है और सिस्टम भी प्रोवाइड करने जा रहा है सीधे टर्की के पास आइलैंड्स पर। यह सिर्फ डिफेंस नहीं है, एक क्लियर मैसेज है, हम तैयार हैं। मेडिटेरेनियन अब सिर्फ समुद्र नहीं, एक बैटलफील्ड बनता जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ईरान इस पूरी कहानी का सबसे एक्सप्लोसिव फैक्टर है। ये सारी कहानी ईरान के इर्द गिर्द घूमती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का साफ बयान, मिडिल ईस्ट में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक इजराइल खत्म नहीं होता। देखो, मिडिल ईस्ट में ईरान का साफ साफ कहना है और बाकी मुस्लिम देशों का भी साफ कहना है कि इजराइल जब तक नहीं खत्म होता तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आने वाली। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपने पासपोर्ट में ये लिखवा रखा है, ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में जाने के लिए है, लेकिन इजराइल में नहीं है, क्योंकि इजराइल एक देश ही नहीं है। वो इजराइल को देश ही नहीं, कंट्री ही नहीं मानते हैं। ईरान पहले ही प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, ये आप सभी जानते हैं, कितने दिनों से, कितने महीनों से लड़ रहा है। हिजबुल्ला, हमास, मिलिटेंट्स, ये सभी, अगर ईरान डायरेक्टली शामिल होता है इस युद्ध में तो ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा,
देखो ईरान अभी तो वॉर लड़ ही रहा है, पर वो वॉर अभी प्रॉक्सी वॉर ही कह सकते हैं कि छोटे लेवल पर लड़ी जा रही है। ये ग्लोबल क्राइसिस भी बन सकता है, जो कि बन चुका है। अभी देखिए दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 50% अराउंड बढ़ चुके हैं। किसी का 30, किसी कंट्री का 30%, किसी का 40%, 20%, 50%। भारत में लेकिन अभी बहुत बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बढ़े हैं। मैं आपको कहूँ 1-2% पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। टर्की, अब सोचिए अगर टर्की रेडी है, ईरान अग्रेसिव रोल अपनाएगा। ग्रीस आर्म्ड कर चुका है अपने आप को इजराइल के द्वारा भी, और भारत भी अपने जो हथियार है वो ग्रीस को दे रहा है। इजिप्ट अंडर प्रेशर में है, क्योंकि इजिप्ट की एक पॉलिसी जो कि ट्रीटी साइन की थी इजराइल के साथ, वो भी टूटने वाली है। अगर ऐसा होता तो टूट जाएगी। इजराइल प्रिपेयरिंग फॉर वोस्ट। अब देखो इजराइल ने अगर इतनी बड़ी बात कही है तो इसका सीधा सीधा मायना ये है कि इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। सब पीसेस धीरे धीरे एक जगह आ रहे हैं, जैसे कोई टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसका टाइमर खत्म होने वाला है वो चल रहा है। क्या ये अब सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो ऐसा तो लगता नहीं है कि ये सब कोइंसिडेंस है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर इजराइल की स्पाई कंपनी रहा हुआ बंदा और अगर स्पाई मेंबर अगर ऐसा बोल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जोनाथन पोलार्ड की जो स्पाई है इजराइल का, उसकी मिनिस्ट्री में या फिर ऊपर की मिलिट्री में काफ़ी पहचान होगी और अथॉरिटी के साथ बातचीत होती होगी, जो उसने इतनी बड़ी बात खोल के कही है। तो इसमें काफ़ी सोचने वाली बात है। और ईरान किसी बात पर मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के रिगार्डिंग खड़ा हुआ है। और ईरान ने ये मान लिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जब तक वो कब्जा करके रखेगा तब तक कोई देश उसका कुछ नहीं फाड़ पाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसी के पास से होकर निकलता है। और अमेरिका भी इस पर चुप बैठा है। देखो चाहे ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया है, और ना ही ट्रंप के कहने पर किसी ने छोड़ा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, कोई छुड़ा पाया है, ना ही अमेरिका छुड़ा पाया। अब बात ये है कि अमेरिका क्या टाइम बॉम्ब या फिर कहें परमाणु बॉम्ब और या फिर कहें एटम बॉम्ब का यूज़ कर सकता है ईरान पर? तो ये पॉसिबल नहीं है अभी तो। और आगे की क्या बातचीत रहेगी हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।